आसान मचा हुआ है, उस पर डिबेट के साथ हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जी जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब भी जुड़ चुके हैं। अनुजा कपूर, जिस तरीके के सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए हैं सीए से जुड़े हुए, वो एक आम आदमी के जहन में भी गंभीर सवाल हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सरकार है वो हमारा घर और हमारा रोजगार पाकिस्तानियों को देने की कोशिश कर रही है नागरिकता देने के नाम पर। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? जय श्री राम। मुझे जहां तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहिए। जो रोहिंग्याओं के साथ शाहीन बाग पे खड़े रहे और उनके जब घर जल गए, टेंट वेंट जल गए, तो उनको टेंट दिया, उनको खाने का प्रोविजन दिया, सब दिया। केजरीवाल जी भूल जाते हैं कि वो किसकी तरफ है। वो भारतीय नागरिकता की तरफ है या रोहिंग्यों की तरफ है। आप पाकिस्तान का भी अभी इतना बड़ा मोर्चा निकला, यहाँ से आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के सामने कितना बड़ा मोर्चा निकला। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आप तो दिल्ली के सीएम हैं। दिल्ली का सीएम इस तरीके से अपने ही बनाए हुए बच्चों को जो उनके साथ है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ सब भेदभाव कर सकता है? और जहां पर आप बात कर रहे हैं, ये 2014 से पहले के लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं। अनुराग जी ऑलरेडी रह रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अभी आपने 2014 तक की अनुमति दी है, हो सकता है कल आप कह रहे हैं कि 2024 तक जो रह रहे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ऐसे तो आप लिमिट बढ़ाते चले जाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी रहे या ना रहे उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो अपने बारे में क्या कह सकते हो, भगवान के बारे में क्या कह सकते हो? उन तो किसी के बारे में, उनको तो सब चीज का ज्ञात है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों के बारे में बात करनी चाहिए। सीएए पार्लियामेंट्री लॉ है और पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ बनकर आया है। मुझे लगता है कि संजीव नसीर, आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने वही बात की जो अनुजा कपूर कह रही हैं कि केजरीवाल जी को शायद जानकारी नहीं है। जिन लोगों को नागरिकता मिल रही है वो पाकिस्तान से लाए नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वो पहले से भारत में रह रहे हैं और विधिवत तरीके से अब संसद से कानून बनकर उनको नागरिकता दी जा रही है। दिक्कत क्या है उसमें? विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं आप, भ्रम फैला रहे हैं। देखिए अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत गंभीर सवाल पूछे थे। उन सवालों का ना जवाब देश के गृह मंत्री के पास था और अभी अनुजा कपूर जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी की, इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। ये रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं। रोहिंग्या 2014 के बाद लाने वाले कौन लोग हैं? क्यों रोहिंग्या को देश के अंदर आने दिया? कहीं ना कहीं इनकी ये फेल्योर है और देश के अंदर बेरोजगारी आज पीक पर है। आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, इनको एड्रेस करने में पूरी तरीके से 10 साल की मोदी सरकार फेल रही है और अब वो एक नई समस्या को इनवाइट कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा अगर ये गेट खोल के एंट्री देंगे, जिसकी इन्होंने घोषणा कर दी है, जिसका कानून बनाने जा रहे हैं। आज 2014 के बाद ये स्टेटमेंट 2014 के बाद भी जो लोग आए हैं, घुसपैठिए आए हैं, उनका क्या होगा? लेकिन संजीव नसीर साहब 14 जुलाई 2004 को उस वक्त के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए जो अवैध रूप से घुसे हैं। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के रिजीम में हुई उस घुसपैठ को लेकर भी उतनी मुखरता से सवाल उठा रही है? अनुराग जी, आप ध्यान से देखें, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या सवाल उठाए हैं। हमारे लिए हमारे देश के नागरिक प्रथम हैं। हमारे देश के नागरिकों की जो समस्याएं हैं वो सबसे प्रथम है। तो आप कह रहे हैं कि जिनके साथ आप राजधानी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो जब सत्ता में थे तब वो फेल रहे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, जांच एजेंसी को बेहतर करने के लिए, आप ये कह रहे हैं? अभी अनुराग जी, 10 साल की जो सत्ता है उसका हिसाब मांगने का समय है। आप 50 साल या 40 साल की बात ना कीजिए। ठीक है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में एक उम्मीद के तौर पर जिताया था, लेकिन 2014 में किए हुए एक वायदे से ये मुकर्रर। लेकिन अनुजा कपूर, ये तो सेलेक्टिव अप्रोच हुई ना कि अपनी सुविधा के हिसाब से 14 से 24 के आंकड़े बताएंगे, 4 से 14 पर चुप रहेंगे। नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अनुजा कपूर, मुझे लगता है कि ये जो सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, सेलेक्टिव इंडी अलायंस इन्हें नहीं बनाई है, हमने तो करा नहीं है कुछ। हम लोग तो जो कहा वो किया और हमने तो 41 टाइम्स बोला है कि हम सीए कानून लेकर आएंगे और इससे नागरिकता किसी की नहीं जाएगी।
हम रेदर नागरिकता देने के लिए आए हैं कि लेने के लिए आए हैं? ठीक और है। 2014 से पहले के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो उनका हक था। ये मुझे लगता है मेरे भाइयों को भूल गए कि प्रमुख शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच में फर्क क्या है। टीएमसी अपने प्रदेश को तो संभाले, जहां पर औरतों के साथ जब बलात्कार हो रहा तो वहां खड़े नहीं होते। इन्हें समझ में ठीक नहीं है। आता औरत और मर्द में फर्क ठीक क्या है, है। नूर जो अहमद लोग अजहरी यहाँ बैठकर बातें कर रहे साहब, हैं। देश के एक जिम्मेदार इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप कहां खड़े हैं? आप अरविंद केजरीवाल के उस बयान के साथ खड़े हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि चाहे हिंदू आ रहा हो चाहे मुसलमान आ रहा हो, देश के लिए खतरा है, देश का रोजगार, देश का घर छिनेगा? या कल तक जो आपका स्टैंड था कि अगर पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है तो पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों को भी नागरिकता मिले? कहां खड़े हैं नूर अहमद अजहरी अब? मैं भारत की ये जो मौजूदा सरकार है इसके भेदभाव के खिलाफ खड़ा हूं। ये हर मामले में जल्दबाजी करते आए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे दो बार की नोटबंदी हो, चाहे इसके अलावा अभी ये यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उन्होंने हर मामले में जल्दबाजी की है और आखिर में क्या दिया? आखिर में सिर्फ ठेका दिया लोगों को, कुछ नहीं दिया, कुछ है ही नहीं बताने के तो लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हिंदू भी आए मुसलमान भी आए, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए हम चाहते हैं देश की आजादी की लड़ाई 1857 से लेकर के 1947 तक सबने लड़ी। गांधी जी लड़े तो देश आजाद हुआ, भगत सिंह ने कुर्बानी दी तो देश आजाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी तो देश आजाद हुआ, मौलाना फजले खैराबादी काला पानी गए तो देश आजाद हुआ, मुरादाबाद के चौराहे पे मौलाना किफायतुल्लाह काफी को फांसी के फंदे में चला दिया तो देश आजाद हुआ। सुन ले मेरी बात। तो नूर अहमद अजहरी साहब जो लड़े उन्होंने कहा कि साहब हमें अलग मुल्क चाहिए, उन्होंने अलग मुल्क बना लिया। नहीं, मुल्क उन्होंने कब बना लिया? मुल्क तो एक जालसाजी करने वाले लोगों ने बनवा दिया। हम तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के शिक्षा मंत्री बनाए गए, हम तो उनकी क़यादत में रहे। तो आप कह रहे हैं गद्दारों ने मुल्क बनाया, आप कह रहे हैं गद्दारों ने अलग मुल्क बनाया, तो उन्हीं गद्दारों के बनाए गए मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए पेट में दर्द क्यों हो रहा है नूर अहमद अजहरी को? अब गद्दारों का बनाया हुआ मुल्क, गद्दार यहां से छोड़कर चले गए, क्यों वो आए भारत में? अब एक पक्षीय फैसला है, सरकार का धर्म के आधार पर फैसला है। अरे आप उनको गद्दार कह रहे हैं सर, हमारे पेट में आप ही उनको गद्दार कह रहे हैं, जिनको आप गद्दार कह रहे हैं उन्हीं की आप वकालत कर रहे हैं। नहीं, वकालत बिल्कुल करेंगे। आप धर्म के आधार पर अगर कोई कानून बनाएंगे तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। धर्म के आधार पर पड़ोसी मुल्क बन सकता है, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन सकती है, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन बन सकता है, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती। सुन लीजिए धर्म के लाइए ना नेपाल के अल्पसंख्यकों को, लाइए ना आप श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को। ठीक है, विषयांतर नहीं होता। अनुजा कपूर, देखिए दो पक्ष हैं अब आपके सामने। एक तरफ आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं ना हिंदू आए ना मुसलमान आए। दूसरी तरफ नूर अहमद अजहरी जो कह रहे हैं कि हिंदू आए तो आए, मुसलमान जरूर आए। कैसे निपटेंगे ऐसी चुनौतियों से आप? निपटना मुझे नहीं है, निपटना इनको है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, मुसलमान कमजोर है। इनको लगता है कि अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमान देश है वो, तो ये कहना चाहते हैं कि वहां मुसलमान प्रताड़ित है। ये कहना चाहते हैं कि शिया सुन्नी ने उनको बेरोजगार कर दिया, या ये इनको मानना चाहते हैं कि रिलीजन उनके ही आड़े आ गया। आज वो मानते हैं कि इंडिया के अंदर उनको जो पनाह मिलनी चाहिए, इंडिया उनसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बड़ा है। यहाँ पर मोदी जी के राज के अंदर वो पनाह लेना चाहते हैं। ये खुलकर बोल कर आए ना, और जहाँ तक अगर हमने कभी किसी को मना नहीं किया। आप सिटीजनशिप के अंदर, आप देश को झूठ परोस रही हो, सिटीजनशिप के अंदर खुलेआम झूठ आप परोस रही हो देश को। हमने कहा अनुजा सुन लीजिए नूर अहमद, मुसलमान नाम ही नहीं लिया, नेपाल के, श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को भी लेके आइए। नूर अहमद अजहरी, आपकी लाइन है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है तो मुसलमानों को भी नागरिकता मिले, ये आपकी लाइन है। प्लीज लाइन से तो मत हटिए। अनुजा कपूर कंप्लीट कीजिए। नेपाल के देखिए बहुत कम है, 10 मिनट की चर्चा के बाद आप जोड़ रहे हैं। मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, अनुजा आप कंप्लीट कीजिए। जी धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। मुसलमान हमारे भाई यहाँ पर उनकी नागरिकता आज जो 20% से 20% तक पहुंच चुके हैं, और बड़े दुख की बात है कि जो ये लोग मुसलमान के लिए इस तरीके का अपशब्द की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज जब पार्लियामेंट लॉ, ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। संजीव सर, जरा आप बताइए। संजीव जी, मैंने आपको बताया कि देखिए उस वक्त के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था 2004 में कि 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। 2004 का आंकड़ा है, 14 का नहीं।
40,000 से ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं, इस तरीके के सरकारी आंकड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रहे, रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएनएचसीआर का आंकड़ा कहता है, यूनाइटेड नेशंस का, कि हमारे देश में 2 लाख शरणार्थी रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। 33,000 लोगों को विधिवत तरीके से नागरिकता मिल जाए तो आपको परेशानी हो रही है। यूनाइटेड नेशंस जिन शरणार्थियों को भेज रहा है भारत में, उनको भी भगा दिया जाए बाहर क्या? अनुराग जी, देश की स्थिति समझिए, देश की स्थिति क्या है। देश के अंदर 12 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिनके पास 1 रुपए का भी रोजगार नहीं है, और 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिन में 35 रुपए कमाते हैं। ठीक है। लगभग 39 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ या तो रोजगार नहीं है या है तो 35 रुपए है। तो देश की हालत यह है कि देश का हमारा अपना नागरिक इतना कमजोर है। देश के हमारे टैक्स पेयर, देश के हमारे लोग जो पैसा कमा के दे रहे हैं सरकार को, वो आप पाकिस्तानियों को लौटाएंगे। लेकिन संजीव जी, ये जो बहस आपने शुरू की है, ये बहस खत्म कहां होगी? संजीव जी, ये जो बहस आपने शुरू की है, ये बहस खत्म कहां होगी? जरा एक और आंकड़ा सुन लीजिए। भारत से हर साल औसतन, बीते 10-12 साल का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, हर साल औसतन 1.25 लाख लोग भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं, अलग अलग देशों में जाकर नागरिकता लेते हैं। अकेले अमेरिका में 40% लोग अप्लाई करते हैं 1.25 लाख लोगों में से। क्या कल को अमेरिका कह दे कि दिल्ली से जो लोग भारत से जा रहे हैं अमेरिका में यूएस में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको नागरिकता नहीं देंगे? कहां इस बहस को खत्म करना चाह रहे हैं सर आप? और उन 1.25 लाख लोगों के मुकाबले सिर्फ 1% लोगों को नागरिकता मिल रही है 1 साल में। हक नहीं बोलते। अनुराग जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस देश को अगर वापस लेके आना है इस मोदी सरकार को, तो पिछले 10 साल में करीब 11 लाख हमारे उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, करोड़पति देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि देश के इन्होंने हालात इतने खराब। अरे सर, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि जब देश के 1.25 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका में नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वहां अमेरिका में भी कोई संजीव जी जैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता खड़ा हो जाए कि हम भारत के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे? क्या इस बहस को जन्म दे रहे हैं आप? लोग छोड़ के जा रहे हैं, सुने देश के लिए ऐसे हैं। क्या अमेरिका में भी इन चीजों पर ढोल बजाया जाता है? हम जिन लोगों को लेके आ रहे हैं, जिनको नागरिकता ये देने की बात कर रहे हैं, मौलाना जी आप तो नहीं बोलिए, देश के लिए। आप ठीक है, तो नहीं बोलिए, आपके पास नूर अहमद अजहरी, जब मैं ये आंकड़ा बता रहा था तो आपने कुछ आपत्ति जताई। संजीव जी प्लीज अनुजा प्लीज संजीव। नूर अहमद अजहरी, जब मैं ये आंकड़ा बता रहा था तो आपने कुछ आपत्ति जताई थी। नूर अहमद अजहरी, आपको इन आंकड़े पर कुछ आपत्ति थी, बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नूर अहमद अजहरी, सरकार ढोल बजा रही है हर एक मामले में। ढोल बजा रही है, सिर्फ और तुम नगाड़े बजा रहे हो। 10 सालों से ढोल बजा के पाकिस्तान से भाग के आ गए। अनुजा जी सुनिए, अनुजा जी सुनिए। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग कर आ गए। अरे बिरयानी और आगे भाग करके अनुजा जी कहाँ गई देश की मुसलमान आ रहे ना भाग के। आप कहाँ से आई हैं भाग के? आप भाग के आ रहे हो, आप लोग आप आई हैं किसी मुल्क से? देखिए मतलब मुसलमान आ रहा तो भाग के आ रहा है, हिंदू आ रहा है तो वो शरारती है। ये कहाँ का इंसाफ है? आदत देखिए, इनकी आदत देखिए ईमानदारी से। पता ही नहीं है, अनुजा जी, इन्हें पता ही नहीं है भागिए, सवाल का जवाब दीजिए। अनुजा जी भागिए नहीं, अनुजा जी भागिए नहीं, पढ़े लिखे अरे भागिए नहीं, आप जहालत फैला रही हो यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने तक ऑर्डर दे दिया है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कितनी पढ़ी लिखी हो? नहीं, व्यक्तिगत कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज अनुजा प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। नूर अहमद अजहरी साहब प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। कोई सीधा सवाल है तो सवाल कीजिए, वरना नहीं। व्यक्तिगत कमेंट कोई नहीं कर पाएगा, प्लीज माफ कीजिए, आप तीनों को रोक, माफ कीजिए, आप तीनों को रोक। संजीव नसीर साहब, केवल संजीव नसीर साहब की आवाज। संजीव नसीर साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आपने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था आपसे कि सर, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2 लाख शरणार्थी जो भारत में रह रहे हैं, क्या आप यूनाइटेड नेशंस के फैसले के खिलाफ हैं? क्या आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस को नजरअंदाज करके उन 2 लाख शरणार्थियों को भी देश से बाहर निकाल दिया जाए? अगर आप इस बहस को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कल को अमेरिका, कनाडा जैसे जो देश हैं वहां पर भी यही बहस शुरू हो जाएगी कि हम अपने देश में भारत के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे? संजीव जी। अनुराग जी, आप 2 बातें अलग अलग समझिए। नंबर 1, हमारे यहाँ का कोई भी आदमी सिटीजनशिप अमेरिका या दूसरे कंट्रीज में लेता है तो वो एसेट के तौर पे एजुकेशन के बेस में जा रहे हैं, वहां पे अच्छी कंपनीज में उनको जॉब ऑफर होते हैं।
वो एसेट बनते हैं उस देश में जाके, ठीक और है। हम लाइबिलिटीज लेकर आ रहे हैं। ठीक ये है। कानून जिस तरीके से बनाया गया है, ये कोई वो लोग नहीं ठीक है, आ रहे डन। पाकिस्तान से, आपने अपनी बात जो कही। हमारे अनुजा लिए कपूर, बनेंगे। जो बात हमारे आम लोगों आदमी को पार्टी की जो तरफ से हक कही जा रही है, को छीनेंगे ये इसको लोग। अगर आप थोड़ा गंभीरता से समझें तो कुछ वैलिड पॉइंट हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 तक की लिमिट है, कल को आप कह देंगे कि 2024 तक के लोग नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा माइनॉरिटी इन देशों में रहते हैं, क्या 3.5 करोड़ लोगों को भारत में ले आएंगे आप? अनुजा कपूर सर, बार बार बातों को घुमा रहे हैं ये लोग। ऑलरेडी जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ बन चुका है और ये कहा गया है कि 2014 से पहले, तो क्या मैं वही पूछ रही थी कि ये पढ़ाई करके नहीं आते, समझते नहीं है कि 2014 से पहले का ये लॉ है और ऑलरेडी वो यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिल रही है, तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आप लोगों ने नहीं करना है तो भी ये लॉ का लैंड है और आप लोग आने वाले नहीं हो, सत्ता में आने वाले नहीं हो, तो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। अपने बंगाली हिंदुओं का क्या करोगे? यहाँ पे जो शाहीन बाग के अंदर जो आपने रेफ्यूजीज को बांध के रखा हुआ है, उनका क्या करोगे? ये जो घुसपैठिए बिठा रखे हैं, उनके हकों की लड़ाई है, वो उनके हकों के लिए आप पाकिस्तानियों को लेकर आएंगे, आप बांग्लादेशियों को लेकर आएंगे, सब इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि वो आपकी वोट बैंक बनेंगे। देश के अंदर बेरोजगारी कहाँ तक पहुंच गई है, महंगाई कहाँ पर पहुंच गई है। अगर कोई कानून बना है तो गैर कानून तरीके से बना है, वो कानून बना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। अनुजा, लेकिन एक बात बताइए। अनुजा प्लीज प्लीज प्लीज, संजीव जी प्लीज, अनुजा, लेकिन एक बात तो आप मानेंगी कि देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है। पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के साथ आबादी हमारे देश में बढ़ रही है। संसाधन सीमित हैं, चाहे वो जमीन हो या पीने का पानी हो। बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए घुसते रहे हैं, वो एक सिक्योरिटी के मोर्चे पर बड़ी चुनौती है जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। आपको नहीं लगता कि आपको उसका जवाब देना चाहिए? साथ ही साथ जितने लोग हम डिपोर्ट कर रहे हैं, 1600, 1500, 2000 लोगों को पूरे साल में हम डिपोर्ट कर पा रहे हैं, आ रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, आप और अतिरिक्त लोगों को नागरिकता देने का एक प्रावधान बना रहे हैं। खतरा तो बढ़ रहा है ना, तब जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अनुजा, आप ये बताइए कि जब राम अयोध्या के बारे में बात हुई थी तब इन्होंने हमारे ऊपर बात करी थी, आज वो बनकर आ गया। ये खुद ही हमारे को रास्ता देते हैं, ये खुद ही हमें रास्ता देते हैं कि ये बना लो। आर्टिकल 370 के बारे में बात करते रहे, हमने आर्टिकल 370 लाकर लागू कर दिया। ये तो पार्लियामेंट का ऑर्डर है, ये तो कानून बन कर आया है। और जिसमें सीए की बात इनको इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी घुसपैठियों की बात। अरे अनुराग जी, आप अनुजा कपूर से बात करते हैं, ठीक है, अरे आम आदमी पार्टी अनुजा कपूर पर बात करने ठीक है, लगता ठीक है, ठीक है। माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो बहस की गर्माहट है, ये बता रही है कि सियासी तापमान आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ना है।